हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ इंजीनियर भारत के नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलता है क्लास 9 के इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस असिस्टेंट और ऑटोमोटिव रिलेटेड सारी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अध्याय 3 कार्यशाला और उपकरण, सत्र नंबर 2 हाथ से काटने के उपकरण। पॉइंट नंबर फर्स्ट है रिक्त स्थान भरें। पहला नंबर, हाथ से काटने वाले औजारों का उपयोग रिक्त स्थान को हटाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मटेरियल। दूसरा नंबर, चलित हाथ उपकरणों का उपयोग करने का उद्देश्य गति, रिक्त स्थान, थकान और लागत को रिक्त स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चलित हाथ उपकरणों का उपयोग करने का उद्देश्य गति बढ़ाना, थकान और लागत को कम करना है। तीसरा नंबर पे चलते हैं। छेनी की लंबाई रिक्त स्थान से रिक्त स्थान तक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, छेनी की लंबाई 100 mm से 300 mm तक होती है। चौथा नंबर पे चलते हैं। फाइल गार्ड का उद्देश्य रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल गार्ड का उद्देश्य सफाई करना और धार बनाए रखना है। पॉइंट बी पर चलते हैं दोस्तों। पॉइंट बी, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला नंबर है, हाथ से काटने वाले औजारों का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मशीनिंग करना कठिन है। सेकंड ऑप्शन है मशीनों के लिए कार्य का टुकड़ा बहुत बड़ा है। थर्ड ऑप्शन है आकार बहुत जटिल है। फोर्थ ऑप्शन है मशीन स्थापित करना लागत प्रभावी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मशीन स्थापित करना लागत प्रभावी है। दूसरे नंबर पे चलते हैं। छेनी बनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है एल्युमिनियम, सेकेंड ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, थर्ड ऑप्शन उच्च कार्बन स्टील, फोर्थ ऑप्शन कच्चा लोहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च कार्बन स्टील। तीसरे नंबर पे चलते हैं आप। सिंगल कट फाइल का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट नंबर, लकड़ी दाखिल करना। सेकेंड ऑप्शन है एल्युमिनियम दाखिल करना। थर्ड ऑप्शन है नरम धातुओं को दाखिल करना। फोर्थ ऑप्शन है कठोर स्टील को फाइल करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर स्टील को फाइल करना। चौथा नंबर पे चलते हैं। जब कोई अन्य ऑपरेशन नहीं किया जाता है तो सतह को खत्म करने के लिए किस प्रकार की फाइलिंग का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्रॉस फाइलिंग, सेकेंड ऑप्शन सीधी फाइलिंग, थर्ड ऑप्शन फाइलिंग ड्रॉ करें, चौथा ऑप्शन है रस्प फाइलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीधी फाइलिंग। अब पॉइंट नंबर सी पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, हाथ से काटने वाले उपकरण क्या हैं और किन स्थितियों में इनका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, हाथ से काटने वाले उपकरण वे टूल्स होते हैं जिनका उपयोग हम हाथ से करके किसी वस्तु या मटेरियल को काटने, आकार देने या उसकी सतह को चिकना स्मूथ करने के लिए करते हैं। इनका उपयोग तब किया जाता है जब हमें छोटे, सटीक और हल्के काम करने होते हैं। ये टूल्स छोटे होते हैं और बड़े मशीन की जगह काम आते हैं जब हमें सटीकता की ज़रूरत होती है। पहला पॉइंट है हथौड़ा और छेनी, हैमर एंड चीजल। जब लकड़ी, पत्थर या धातु में कोई आकार देना हो तब इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लकड़ी में डिजाइन बनाने या पत्थर को आकार देने के लिए इन टूल का उपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, हैंड सॉ। जब लोहा, स्टील या प्लास्टिक को काटना हो तब इसका उपयोग किया जाता है। यह विशेष रूप से पाइप्स, मेटल शीट, धातु की चादर या लकड़ी को काटने के लिए उपयुक्त होता है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, फाइल। जब किसी धातु या मटेरियल की सतह को चिकना और सटीक करना हो तब इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी धातु की खुरदरी सतह को स्मूथ करने के लिए फाइल का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है कटर। जब कागज़, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड को काटना हो तब इसका उपयोग किया जाता है। छोटे और सटीक कट्स करने के लिए इस टूल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, हैक्सॉइंग की विधि पर चर्चा करें जिसमें कार्य की स्थिति, शरीर की मुद्रा और काटने की तकनीक शामिल हो।
चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर देखते हैं। हैक्सॉइंग की विधि। हैक्सा एक प्रकार का हाथ से चलने वाला उपकरण है जिसका उपयोग कठोर सामग्री जैसे धातु, प्लास्टिक और पाइप्स को काटने के लिए किया जाता है। सही तकनीक और सावधानी से काम करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट पॉइंट है कार्य की स्थिति, वर्क पोजीशन। हैक्सॉइंग करते वक्त वर्क पीस को ठीक से पकड़ना बहुत जरूरी होता है। इसे वर्क बेंच या स्थिर सतह पर रखें ताकि यह हिल न पाए। वर्क पीस को क्लैंप से मजबूती से पकड़े ताकि वह काटने के दौरान हिलने ढीला न पड़े। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी वर्क पीस पूरी तरह से स्थिर हो ताकि कट साफ और सटीक हो। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। शरीर की मुद्रा, बॉडी पोजीशन। शरीर को सीधा रखें और ज़्यादा झुकने से बचें ताकि आपकी पीठ पर दबाव न पड़े। यह आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। हैक्सा को दोनों हाथों से पकड़ें, एक हाथ से हैंडल और दूसरे हाथ से ब्लेड को कंट्रोल करें। काटते समय पैर फैलाकर रखें ताकि आपका संतुलन बना रहे और आप आसानी से काम कर सकें। थर्ड पॉइंट है काटने की तकनीक, कटिंग टेक्निक। हैक्सा को सीधा और समान दिशा में चलाएं। काटते समय ब्लेड के दांतों को आगे बढ़ाते वक्त हल्का दबाव डालें और पीछे खींचते समय कम दबाव रखें। तेज और समान गति से काम करें जिससे कट साफ और सटीक हो। हमेशा ध्यान रखें कि हैक्सा का ब्लेड हमेशा सीधे रखें ताकि कट समान और सही हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब फाइल को परिभाषित करें और उसके उद्देश्य समझाइए। फाइल के विभिन्न भागों और उनके कार्यों को विस्तार से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फाइल एक हाथ से चलने वाला उपकरण है जिसका उपयोग धातु, लकड़ी, प्लास्टिक या अन्य सामग्रियों की सतह को आकार देने या समतल करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी सामग्री की सतह को घिसना और उसे ठीक आकार देना होता है। फाइल के उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट है सतह को समतल करना। फाइल का उपयोग खुरदुरी या कटे हुए सतहों को समतल करने के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट है आकार में बदलाव। यह सामग्री के आकार में बदलाव लाने की मदद करता है, जैसे किसी धातु के टुकड़े को छोटा करना या उसकी रूपरेखा को ठीक करना। तीसरा पॉइंट है सटीकता में सुधार। फाइल का उपयोग किसी वस्तु के आकार को सटीक रूप से ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे किसी मशीन पार्ट को ठीक से फिट करना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। फाइल के विभिन्न भाग और उनके कार्य। पहला पॉइंट है हैंडल। फाइल का वह हिस्सा जिसे हाथ में पकड़कर काम किया जाता है। यह आमतौर पर लकड़ी या धातु से बना होता है और काम करते समय एक आरामदायक पकड़ प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट है ब्लेड। यह फाइल का मुख्य हिस्सा है जो सामग्री को काटने, घिसने और आकार देने का कार्य करता है। ब्लेड पर विभिन्न आकार और प्रकार के दांत होते हैं जो कार्य की ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं आप। टीथ। फाइल एक ब्लेड पर छोटे छोटे दांत होते हैं जो सामग्री को काटते या खींचते हैं। दांतों का आकार और उनकी दूरी विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग हो सकती है। चौथा पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। पॉइंट। फाइल के अग्रभाग में स्थित तेज सिरे को पॉइंट कहा जाता है। यह हिस्सा मुख्य रूप से सटीक और छोटे कामों के लिए उपयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट है साइड। फाइल के किनारों को साइड कहा जाता है और इनका उपयोग सामग्री को आकार देने या संकीर्ण स्थानों में काम करने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फाइलों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां और रखरखाव प्रक्रिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फाइलों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां और रखरखाव प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं सावधानियां। फर्स्ट पॉइंट है सही फाइल का चयन करें। फाइल का चयन काम की आवश्यकता के अनुसार करें, जैसे कि मोटी फाइलें कोर्स फाइल्स कठोर सामग्रियों के लिए और महीन फाइन फाइल्स नरम सामग्रियों के लिए उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइल को सही तरीके से पकड़ें। फाइल को इस तरह पकड़ें कि वह हाथ से ना फिसले। एक हाथ से हैंडल और दूसरे हाथ से फाइल के दूसरे हिस्से को पकड़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। सुरक्षा उपकरण पहने। फाइल का उपयोग करते समय सुरक्षा चश्मे और दस्ताने
पहने ताकि हाथ और आंखें सुरक्षित रहें। चौथा पॉइंट है वर्कपीस को स्थिर रखें। वर्कपीस को वर्क बेंच या क्लैंप पर मजबूती से रखें ताकि वह हिले डुले नहीं। पांचवा पॉइंट है फाइल का उपयोग सही दिशा में करें। फाइल को केवल आगे की दिशा में खींचें, पीछे की ओर खींचने से फाइल के दांत खराब हो सकते हैं। रख रखाव प्रक्रियाएं मेंटेनेंस। फर्स्ट पॉइंट है फाइल को साफ रखें। फाइल के दांतों के बीच से धूल और गंदगी को फाइल कार्ड से साफ करें। इससे फाइल के दांत लंबे समय तक सही रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है फाइल को जंग से बचाएं। फाइल का उपयोग करने के बाद उसे सूखा और साफ रखें। जंग से बचाने के लिए हल्का तेल लगाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है फाइल को सही स्थान पर रखें। फाइल को एक सुरक्षित जगह पर रखें ताकि वह गिरने या अन्य उपकरणों से खराब ना हो सके। चौथा पॉइंट है फाइल के दांतों की जांच करें। यदि फाइल के दांत मुड़े हुए या टूटे हुए हों तो उसे बदलें या पॉलिश करके ठीक करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।